देखिए क्या है हमारा कहानी, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। आपको पता है क्यों लिखते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे इसके जो लेखक हैं वो कौन है? यज्ञ। लेखक कौन है? लेखक यज्ञ है ना। अज्ञ अज्ञ, ठीक जी है, यही है, ठीक है। अब क्या, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। अब जो है वही मैंने यदि कोई पूछेंगे तो लिख के यज्ञ है, यही तो बोल रहे थे। और यदि कोई लिखने बोला तो अपना लिख देना, ठीक है। टिक लगाने का रहेगा, टिक लगा देना, इससे ज़्यादा और क्या पूछा जाएगा? तीन चीज़ ना होगा, टिक लगाने का, लिखने का आएगा, और क्या आएगा? कोई पूछ सकता था बोल देना। नहीं विश्वास होगा तो बोले यही तो बोल रहे थे, तुमको समझ नहीं आ रहा था, तुम पागल है, पढ़ भी नहीं किया तो क्या जानेगा। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या मैं, ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, बहुत आसान लगता है। अच्छा आप लोग ये कहानी को जानने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ जान ली, क्या आप लोग हिरोशिमा का नाम जानते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, कहाँ पर है? जापान है ना। चलिए ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बॉम्ब गिरा दिया था वहाँ पे, एक 6 अगस्त को और वो कहाँ पे 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, बहुत बड़ा क्या है, कठिन भी, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है ना। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, कुछ का क्या किया जाए, स्पर्श, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरों के लिए क्या हो सकता है, उपयोगी। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ कि खुद जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, कि क्यों लिखता हूँ। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, है ना। तब पता चल जाए कि हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है ना। बोले बिना लिखे कैसे पता चलेगा कि क्यों लिखता हूँ, सो लिखना ही पड़ेगा। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, सच्चा उत्तर यही है, सच्चा उत्तर यही है। लिखिए और जानिए क्यों लिखते हैं, है ना। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर मतलब क्या दिया गया है, भीतर का अंदरूनी व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, है ना, सभी लेखक क्या नहीं होते हैं, कृतिकार नहीं होते। मतलब क्या नहीं होते, कोई ऐसे कलाकार बोल सकते हैं या तो फिर नए उत्पन्न करने वाले, कृति उत्पन्न करने, कृतिकार नहीं होते ना, उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, इसलिए क्या करते हैं, लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, माने बढ़िया विचार मिल जाने के बाद, कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, बाहर की व्यवस्था से भी कुछ लिख देते हैं, व्यवस्था से, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से हम भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, बाहर का दबाव वास्तव में क्या नहीं रहता, दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। उन्मेष का क्या बन जाता है, निमित्त, माने भीतरी उन्मेष, माने अंदर की जो प्रकाश ज्वाला, उसका क्या बन जाता है, कारण बन जाता है, ऐसा है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। यहाँ कृतिकार के क्या बताया गया है कि स्वभाव का और आत्मानुशासन का बहुत ही क्या होता है, महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, बाहरी दबाव के क्या नहीं लिख पाते, क्या नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, है ना। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौना पर तब तक पड़ा रहे
जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह नींद खुल गया, उसके बाद भी नहीं उठना चाहता, बोले छोड़ो ना, अलार्म सेट किए थे ना, वो बजेगा तब उठेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो वैसे हैं कि लिखने का मन करे फिर भी नहीं लिखता है, कोई दूसरा बोलेगा तब क्या करेगा, लिखेगा। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब कि अपने आप तो उठ जाता हूं, लेकिन कहीं अलार्म बज जाए, मैंने यानी कि कोई लिखने के लिए बोल दे उसके बाद लिखूं तो भी कोई हानि नहीं समझता हूं। वैसे तो अपने मन से लिखता हूं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। मतलब अंदर की जो व्यवस्था होती है ये क्या होता है, इसका बखान करना, मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश में बोले तो क्या बोले, एक्सप्लेन करना। इसका क्या करना, विस्तारित पूर्वक से बताना, व्याख्या करना थोड़ी सी क्या है, कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता। मैंने क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। जिससे मेरी बात क्या हो जाएगी, स्पष्ट। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मैं विद्यार्थी किसका रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, मैंने साइंस, समझ रहे कि नहीं, है ना। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के, रेडियम मतलब उसका रेडियस जो कोई भी पटक देते हैं तो उसका रेडियम धर्मिता क्या प्रभाव है, क्या गुण है, नहीं है, सब यही पढ़ते आ रहे हैं। इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब हम हिरोशिमा में अणु बम गिरा, है ना, मैंने इस सब का ज्ञान तो था, लेकिन जब हिरोशिमा में क्या गिरा, अणु बम क्या किया, गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े। तब उसके क्या पढ़े, समाचार मैंने पढ़े, और उसके प्रवृत्ति प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति, है ना, बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। बोल रहा है क्या, विज्ञान का इस क्या कर रहा था, दुरुपयोग, है ना, दुरुपयोग ने किया। जब जानकारी हो गया, बम पटक दिया, ठीक है, तो एक विज्ञान का क्या कर रहा है, एक दुरुपयोग ही कर रहा है ना। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी, कविता इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर, सैनिक लोग जो है ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियाँ मार देते थे। मैंने बम फेंक कर क्या कर देते थे, हजारों मछलियाँ क्या कर देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, ज़रूरत थोड़ी सी की है, हजारों में मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी खजूर का टाइम आ रहा है, जाएंगे उठाएंगे पत्थर, ले पत्थर, कच्चा गिर गया आधा से ज़्यादा, एक वो पका हुआ है, उस पका हुआ के चक्कर में आधा से ज़्यादा क्या गिरा दिए, कच्चा गिरा दिए। आम का बात है तो आम तो खैर कचको खाइए जाता है ना, लेकिन खजूर, बात सही है कि नहीं, आवश्यकता थोड़ी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो वह था भीतर उमड़ी थी, उसे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। ये जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया, और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। वर्षों से क्या कर रहे थे, कष्ट पा रहे थे, उसको भी देखा हम लोगों ने। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, है ना, प्रत्यक्ष क्या हुआ, अनुभव। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव से क्या गहरी चीज़ है, अनुभूति गहरी चीज़ है, ठीक है। तो क्या बताया गया कहानी में कि पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव से क्या, अनुभूति क्या है, गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए, है ना। अनुभव तो घटित का होता है, अनुभव किसका होता है, घटित का, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है।
जो आंखों के सामने, जो किसके सामने, आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तब वह अनुभूति क्या होता है, प्रत्यक्ष हो जाता है ना। जो आंखों के सामने नहीं हुआ है, जो दूसरे जगह, उसको बोलते हैं अनुभूति। और अनुभव जो खुद किए हैं उसको क्या किए हैं, मैंने देखे हैं, सुने, उसको क्या कहते हैं, अनुभव। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, है ना, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी, है ना, अनुभूति, क्योंकि उन्होंने पहले तो देखा नहीं था, उसको बाद में देखा, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुभूति। जो शुरू से देखा उसे क्या बोलेंगे, अनुभव। ठीक है। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए स्टेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई हो, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर क्या कहे, ये पत्थर पर इस तरह से छपा हुआ था, है ना, कि वो जाके जैसे वैसे होता है कि भाप जैसे क्या कर दिया गया, उड़ा दिया होगा और ऐसे छपले रह गया। कहाँ पर, हिरोशिमा के कहाँ, पत्थर में। ठीक है। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। उस छाया को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे क्या लगा हो, एक थप्पड़ लगा हो। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं, अवाक इतिहास जैसे क्या, भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, है ना, स्वयं का क्या बन गया, उसका भोक्ता। इसी में से वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, किस पर नहीं, जापान। भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसुप्त है। यही मेरे क्या है, निकट की बात है। इसी के साथ ये कहानी क्या होता है, समाप्त होता है। और ये कहानी ही नहीं, ये बुक भी क्या होता है, समाप्त होता है। कृतिका बुक ख़त्म। और क्षितिज में हम लोग 3 कहानी पढ़ चुके हैं और 2 ठो क्या पढ़ चुके हैं, कविता पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वापस, है ना, हम लोग 1 तारीख से और उसको हम लोग पढ़ेंगे, किसको, क्षितिज को। कोई दिक्कत है, क्षितिज में जो ख़त्म कर पाएंगे गर्मी छुट्टी में वो ख़त्म करेंगे, है ना। जो हमको लगता है 5-6 दिन में हिंदी ही ख़त्म करेंगे, हिंदी ही। कोई जो बोलिएगा अच्छा देखा जाएगा, हिंदी या तो फिर क्या होगा, इंग्लिश, मतलब जो भी पढ़ना है दोनों लैंग्वेज में से एक को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।